हेलो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने गांव में। और जब मैं गांव आ रही थी वो वीडियो देख के आप लोगों ने बहुत सारे उस पर गलत गलत कमेंट्स किए और बहुत सारी गलत गलत बातें भी बना रहे थे आप लोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और यहाँ मैं हूँ अपनी बड़ी अम्मी, भाई, दादी सबके साथ में। तो ये वीडियो है मरिया खान की जो आज उन्होंने अपलोड किया है इतनी ज़्यादा बैशिंग मिलने के बाद। आपको ये वीडियो देखकर क्या लगा, मुझे ये वीडियो देखकर क्या लगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब तक के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमेंट हैं भाई साहब। सेम वीडियो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड हुई है, सेम वीडियो यहाँ पर भी अपलोड हुई है यानी कि यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो जो थी ना हाईली डिमांडेड थी क्योंकि लोगों ने एक्चुअली ये वीडियो मांगी थी, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि क्या वो सेफ है, क्या वो सुरक्षित है, क्या वो ठीक है। हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। मुंह से तो सुन लिया, लेकिन मुंह से सुनने के साथ साथ कुछ हमें देखने को भी मिल रहा है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आपने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में मेरी वीडियो सुनी होगी और अब तक तो आपको मरिया खान के बारे में अब तक की अपडेट मिल ही गई है क्योंकि मैं हर बार उसका रिकैप भी दे रही। तो मरिया जब यहाँ से जा रही थी, यानी कि जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी और उससे पहले वाली जो वीडियो थी, यानी कि एक वीडियो दो वीडियो और डाली थी मरिया के जाने की वीडियो के बाद। हालांकि वो टाइमलाइन में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वो सारी वीडियो जो है वो 5 तारीख से पहले पहले की है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि पुराना दूध, इतना पुराना दूध जो 5 जुलाई को एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर्ड हो जाएगा, उसके बाद उस दूध को 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को उसको यूज़ करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और वो भी तब जब एक कैंसर सर्वाइवल है। कैंसर सर्वाइवल नहीं भी हो, कोई पेशेंट नहीं भी हो, तो एक हष्ट-पुष्ट इंसान को भी एक्सपायर होने के बाद दूध को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए अगर अपनी हेल्थ की उसको ज़रा भी परवाह है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दूध ही नहीं बचता। आप फ्रिज में भी रखोगे ना और 2 दिन बाद अगर आप उस दूध को गर्म करोगे तो दूध फटेगा और चाय में डालोगे तो चाय खराब हो जाएगी। तो मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि इसको एक आप मिसअंडरस्टैंड कह सकते हो या ये कह सकते हो कि पुराना दूध इस्तेमाल हो रहे हैं। वो मैं ऑलरेडी आपको डिटेल बता चुकी हूँ। कम्युनिटी पर मैंने फोटोज नहीं लगाए थे, मैं कम्युनिटी पर भी लगा दूंगी जिसमें दूध का एक पैकेट है। मैं फिर भी रेफरेंस दे देती हूँ। जिस वीडियो में वो जा रहे हैं, यहाँ पे मरिया और उसकी अम्मी जा रही हैं, उसकी अम्मी इसको गांव लेकर जा रही है, जिसमें उसके भाई ने रो रो के ये कहा है कि मैं और पापा अकेले रह गए और पापा बहुत बुरी तरीके से रो भी रहे थे। ऐसे में ऐसी क्या मजबूरी अचानक से आ गई कि एक लड़की को रातों रात शहर छोड़कर गांव जाकर बसना पड़ रहा है अपने दादा दादी और अपने बड़ी अम्मी यानी कि अपनी ताई और अपने भाई कजन वगैरह के साथ, जबकि उस लड़की की जिंदगी यहाँ है उसके अपने रियल ब्रदर, रियल फादर, रियल मदर के साथ, क्योंकि उसकी पढ़ाई यहाँ पर है, उसका काम यहाँ पर है, उसकी फैमिली यहाँ पर। उसकी अम्मी को उससे पूरा सपोर्ट मिलता है, वो अपनी अम्मी को पूरा सपोर्ट करती है, पापा को पूरा सपोर्ट करती है, भाई की पूरी केयर रखती है। तो ऐसे में क्यों इनको अचानक से फैसला लेना पड़ा कि हम लड़की को वहां भेजेंगे। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, चलिए मैं पहले पूरी वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ, यानी कि मैं पूरी वीडियो आपको डिटेल में बताती हूँ कि मरिया ने जो वीडियो डाली है वो क्या है। उससे पहले मेरे को आपको रेफरेंस देना था, बताना था कि हमने दूध के थैले देखे थे, दूध के पैकेट देखे थे जिस पर डेट थी, यानी कि ये जो भी चीज़ है मरिया यहाँ से जितना भी टाइम हुआ है, यानी कि वो 3, 4 और 5 जुलाई के बीच में वो यहाँ से जा चुकी है। उसके बाद की जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वो मरिया के जाने के बाद अपलोड हुई हैं, यानी कि ये लोग स्टॉक में वीडियो रखते हैं। ये तो सबका ही, हर व्लॉगर का यही काम होता है कि वीडियो शूट कर रख लेते हैं और अपने हिसाब से जब आपका मन होता है या आपका शूट नहीं कर पाते और आपके पास स्टॉक में रखी रहती है तब उसके बाद आप अपलोड कर देते हो। उससे कोई किसी को कोई भी मतलब नहीं है। बट कुछ चीज़ें अगर ऐसी है तो डेट और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, ये टाइम, ये सबूत, कोई चीज़ मिलता है तो डेफिनेटली उन पर बात की जाती है। ये वीडियो को और डिटेल में बात करने से पहले मैं अपने तरफ के POV जो है वो क्लियर कर देती हूँ। हम जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं या कोई भी हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को भी फोर्सफुली कुछ भी बोलने का। उनके पेरेंट ने जो किया है अपने बच्चे की भलाई सोचकर किया होगा, उसकी बच्ची ने जो फैसला लिया है आगे की अपनी भलाई सोचकर लिया है, लेकिन उसमें मेरे क्या POV हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोनों तरह की बातें बताऊंगी, दोनों पक्ष की बातें बताऊंगी। सही लगे तो कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा और अपने POV मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो मरिया ने वीडियो शुरू की है। हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ फिलहाल अपने गाँव में। तो जब मैं गाँव आ रही थी तो वो वीडियो देखकर आपने उस पर बहुत सारे गलत कॉमेंट्स किए और बहुत सारी गलत बातें भी बताई, बातें बना रहे थे आप लोग। तो मैं आपको बता दूं कि गाँव में अपनी मर्जी
से आई हूँ। अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये लाइन बुलवाई गई है कि मैं गांव अपनी मर्जी से आई हूँ और यहाँ हूँ मैं अपनी बड़ी अम्मी और अपने भाई के साथ। बड़ी अम्मी यानी कि इनके ताई और ताऊ, उनकी फैमिली है और उनका बेटा है और इसकी दादी भी यहाँ पर बैठी हुई है, जो उन्होंने कैमरा मूव कर कर उनको दिखाया। भाई दादी सबके साथ गाँव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वीडियो बनाने में अब मेरा मन नहीं लग रहा था। अब मैं कुछ और करूंगी अपनी लाइफ में। ये लाइन बोलते हुए जरा आप उस बच्ची के चेहरे के फेशियल फीचर्स और एक्सप्रेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए अब इस चैनल पर, मेरे चैनल पर अब मेरी वीडियोस नहीं आएंगी और अब मैं गांव में ही रहूंगी। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि वो अब परमानेंट जा रही है। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि वो वापस लौट कर नहीं आने वाली है। तो मेरी इंट्यूशन कितनी करेक्ट निकली थी, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो उस बच्ची की देखी थी, वीडियो डले हुए मेरे ख्याल से शायद कोई 59 मिनट ही हुए थे, तब मैंने वो वीडियो देख ली थी। और वीडियो देखते के साथ ही सबसे पहले मेरे मन में यही बात का ख्याल आया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पता था। उस दिन मैंने वीडियो बहुत लेट से डाला था, 10 बजे वाली मेरी वीडियो आई नहीं। तो मुझे यही लगा था कि ये बच्ची जा जरूर रही है, लेकिन ये बच्ची वापस इस घर में नहीं आएगी। और अब इन्होंने बोला है कि अभी कुछ टाइम बाद भाई की शादी भी है। भाई की शादी से कोई 11-12 की बच्ची पढ़ने वाली अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव में चली जाए अपनी ताई की, अपनी बड़ी मम्मी की हेल्प कराने के लिए। 11-12 बोर्ड होता है ना, सबको पता। और एक पढ़ने वाली बच्ची और अपनी माँ की हेल्प करने वाली बच्ची, जिसके पिता बीमार हैं, जो मम्मी और पापा कहीं बाहर जाते हैं तो अपने भाई के लिए वहां पर घर पर रुकती है, क्योंकि उसका भाई अभी छोटा है। यहाँ पर आकर परमानेंट रह ले। आपको समझ में आती है चीज? खैर, आगे सुनते हैं वो क्या कहती है। मेरे भाई की शादी होने वाली है तो उसकी भी तैयारियां करवानी है हमें बड़ी मम्मी के साथ। उसमें भी बड़ी अम्मी की मदद कर दूंगी। और बाकी मेरी पढ़ाई की बात रही, अब उसको खुद से अपनी पढ़ाई का ख्याल आया है, तो फिर जब मेरे एग्जाम्स रहेंगे तो मैं एग्जाम देने के लिए चली जाऊंगी। मैं जाऊंगी और अपने एग्जाम देकर चली आऊंगी। तो आप लोग जितनी गलत बातें कर रहे थे, जितने भी गलत कमेंट्स कर रहे थे मेरे बारे में, पापा के बारे में और बाकी सबके बारे में, प्लीज वो आप कमेंट ना करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। चेहरे पे हल्की सी स्माइल जरूर लेकर आ रही है बच्ची, लेकिन आंखों की जो उसकी उदासी है ना, वो साफ बयान कर रही है। और लास्ट में एक लाइन और बोली है कि अब से मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस नहीं आएंगी। मेरे चैनल पर, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस नहीं आएंगी, क्योंकि वो चैनल मेरे पापा हैंडल करेंगे। ये बात उसने नहीं बोली है, ये मैं बता रही हूँ कि इसके पापा उसके चैनल को हैंडल करेंगे, उस पर वीडियोस डलेंगी और वो वहाँ पर बैठकर वहाँ पर भी मिनी व्लॉग अपलोड करेंगे, दूसरे चैनल पर भी मिनी व्लॉग अपलोड करेंगे। और जो सादिम का चैनल है उस पर तो ऑलरेडी सादिम अपना कंटेंट डालता ही रहता है और मैं कुछ नहीं करूँगी यहाँ पर। थैंक यू, बाय। ठीक है, ये वीडियो थी। चलिए अब इसकी वीडियो की एक एक लाइन को हम बताते हैं कि क्या लग रहा था, मुझे क्या फील हो रहा था। हेलो दोस्तों, अभी फिलहाल हूँ मैं अपने गांव में। तो जब ये गांव आ रही थी और इतनी ज्यादा खुशी खुशी आ रही थी, तो इसको वैसे ही खुशी खुशी, कम से कम जब तुम फीचर हो ही गई थी अपनी वीडियो में, तो बेटा आप प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, जैसे आप कंटेंट बनाते हो वैसे होते हो और अच्छे से गुड बाय बोलकर आते कि मैं मेरी मर्जी से अब मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, या मैंने अपनी लाइफ में कुछ और गोल सेट कर रखे हैं, मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी। अब से आपको इस चैनल पर पापा, अम्मी और मेरे भाई दिखाई देंगे, तो आप उनको भी ऐसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा जैसे आपने मुझे दिया था। और अब से मैं वीडियो पे नहीं दिखाई दूंगी, क्योंकि आपको लोग सपोर्ट कर रहे थे। जो आपके पापा ने एक लाइन बोली थी कि बच्ची अब बड़ी हो गई है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, वो सोशल मीडिया यूज करना नहीं चाहती है, तो बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया इस चीज के लिए कि ठीक है भाई, वो उसका अपना डिसीजन है और हर इंसान को, हर बच्चे को अपना डिसीजन लेने का अधिकार है, अगर वो गलत नहीं है और वो डिसीजन सही फेवर में है। सही फेवर में कैसे? कि सोशल मीडिया यूज ना करके, इसकी पढ़ाई की उम्र है तो चलो भाई पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बाद की बात आती है। पहले अभी जो उम्र है इनकी अपने करियर को सेट करने में है। तो उसमें हिंदू लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग हैं, तो वो भी फेवर कर रहे थे और जो मुस्लिम है वो भी फेवर कर रहे थे, क्योंकि सब वहां पर देख रहे थे कि बच्ची की आगे के फ्यूचर की बात है। ये वीडियोस वगैरह तो बाद में भी बनाई जा सकती है, बट यस अब भी जो है उसका 11-12 है, अपने बोर्ड पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए अगर वो इन सब चीजों के लिए सोशल मीडिया कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रही है या क्विट कर रही है, तो इट्स ओके, उस बच्ची के करियर का सवाल है। ठीक है, इसमें मैटर नहीं करता। मुस्लिम ज्यादा इसलिए भी थोड़े खुश हो गए क्योंकि
पर्दा और पर्दे की बात को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि अच्छा है सोशल मीडिया से बच्ची दूर रह रही है। दोनों तरह की ऑडियंस के बारे में मैंने और अच्छे थॉट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। कोई गलत नहीं था, बच्ची के बारे में देख रहे थे, खुश हो रहे थे, सुन रहे थे, जो वो वाली ऑडियंस थी जो इनके फैसले से खुश थे। बट यस, जब उनके पापा ने एक और लाइन बोली और एक और लाइन बोली, तब लोगों को बहुत ही ज़्यादा फिशी लगा। यहाँ पे मैं नॉन मुस्लिम की भी बात कर रही हूँ और मुस्लिम की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि इनकी ऑडियंस दोनों तरह की है और दोनों तरह की ऑडियंस ही इस बच्ची को, पूरी फैमिली को खूब प्यार देते थे। अब अगली लाइन बोली है मरिया ने कि जब मैं गांव आ रही थी तो वो वीडियो देखकर आप लोगों ने गलत गलत कमेंट किए, गलत गलत बातें बनाई। तो बेटा, ये गलत गलत कमेंट करना और बातें बनाना, जो चीज़ें आपके पापा ने दिखाई हैं वीडियो पे, या तो वो पूरी तरीके से स्किप कर देते। किसने कहा था कि अगर तुम्हारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप इस तरह का कंटेंट बनाएं और दिखाएं और उसको अपलोड करें। तो ऑडियंस है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस बहुत तेज़ है, स्मार्ट है, समझती है सारी चीज़ें। वो एक्सप्रेशन तक भी नोट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्रेशन नोट किए हैं कि भले ही ये ज़बान से कुछ भी बोल रही हो, फेशियल फीचर्स जो हैं वो सब कुछ बयान कर रहा है, आंखें सब कुछ बयान कर रही हैं, आंखों में कितनी उदासी है, कितनी टेंशन है, कितना अकेलापन है, दूसरों के घर के बीच में रहने के बावजूद अपने घर के से अलग हट के जड़ से एकदम कहीं और चला जाना, वो कैसा फील हो रहा है इसको। और ये वीडियो अभी रिसेंट की बनाई गई है जब इतनी ज़्यादा बैशिंग मिली है, यानी कि आप ये मानकर चल सकते हो कि जब वो पहली वीडियो इनके पापा ने डाली है 17-18 जुलाई को, उसके बाद जब वो भर भर के बैशिंग मिली है तब ये डिस्कस किया गया होगा कि वहाँ से एक वीडियो बनाकर दे दो। जबकि मैं आपको बता रही हूँ और मैं 100% इस चीज़ के लिए श्योर हूँ, जिसका मैं प्रूफ दे चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। जिन्होंने नहीं सुना प्लीज़ वो वाली वीडियो सुनिए जिसमें मैंने प्रूफ दिया है, बताया है कि ये जो हरकत है यहाँ पर इनके आने की और वो वीडियो शूट होने की, जब वो अपनी अम्मी के साथ वहाँ से आ रही है 3, 4 और 5 जुलाई, इन तीनों डेट में से कोई सी एक डेट है जिस डेट को वो शूट हुआ है। और आज कितनी तारीख है जब ये वीडियो अपलोड हुई है? 22 तारीख। तो ये भी गारंटी नहीं है कि ये आज 22 तारीख को ही वीडियो शूट हुआ होगा, मांगा होगा उनसे ये वीडियो, जो है अपने भाई से वीडियो शूट करा के इनसे फ़ोन से मांग ली होगी, क्योंकि फ़ोन भी उसका ले लिया गया है। अक्सर इस लड़की के हाथ में फ़ोन हुआ करता था, लेकिन आते वक्त उसके हाथ में फ़ोन नहीं था, उसकी अम्मी के हाथ में फ़ोन था। इवन अगर आप देखोगे तो सूटकेस भी सिर्फ एक था जिसमें इसके कपड़े थे, इसकी अम्मी के पास तो वो भी नहीं था, क्योंकि जाना और आना ही था इनको तुरंत। तो कपड़े ले जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऐसे करके अपने बीमार पेशेंट हस्बैंड को छोड़कर एक दिन एक रात गुजारना भी मुश्किल था। तो इसलिए हो सकता है कि सवेरे की फ्लाइट से गए, वो 8:30 बजे की फ्लाइट बताई थी, और रात की कोई फ्लाइट अगर वापस मिल गई है तो उससे हो सकता है वो वापस आ गए हो, नहीं तो अगले दिन की फ्लाइट से वापस आ गए हो। तो ये जो कह रहे हैं ना कि आप ऐसे बातें, गलत सलत बातें मत करो, वो गलत सलत बातें नहीं है, वो तुम्हारे लिए केयर है, प्यार है, मोहब्बत है उनकी और फिक्र है उनकी। फिक्र इसलिए कि उनको नहीं पता था कि क्या चल रहा है, एक्चुअली क्या है, सही बातें हैं, नहीं बातें हैं। लोग एज्यूम कर रहे थे कि इस एज में चीजें ऐसी होती हैं, जिस तरह से कमेंट्स हो रहे थे कि भाई इसका किसी से दोस्ती होगी या गलत चीजें होंगी जो पापा मम्मी को पसंद नहीं आई होगी। उनमें देखो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये उम्र ऐसी ही होती है, इसमें इस उम्र में हम उसको दोष नहीं दे सकते। बट यस, इनके मम्मी पापा मैच्योर्ड हैं, बड़े हैं, उनको इस चीज़ को, इस पूरे मैटर को बड़ी समझदारी से हैंडल करना चाहिए था। ये कोई भी किसी भी तरह का अच्छा और बेस्ट सोल्यूशन नहीं है कि आप बच्ची को यहाँ से जड़ से उखाड़ कर, अपनों से दूर कर कर अपने डिस्टेंस वाले जो रिलेटिव हैं उनके यहाँ पर छोड़ आओ। आज का ज़माना कितना ख़राब है, आज अपनी जवान बच्ची को, टीनेज बच्ची को किसी के घर में छोड़ना भाई बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, कितने भी अच्छे रिलेशन आपकी क्यों ना हो, जबकि इनके तो रिलेशंस भी बहुत खराब है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो इन्हीं के चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, जब इनकी ही अम्मी ने और इन्होंने सबने बहुत बुरा भला बोला हुआ है उन सारी चीज़ों के लिए कि इनके रिलेटिव चाहते थे कि इनके पापा ऐसे हो जाए और दुनिया से चले जाए और वो हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए। खुद इनकी अम्मी ने ये सारी वीडियोज़ बना बना के अपने ही चैनल पर अपलोड की हुई है। तो आज उन्हीं रिश्तेदारों पर इतना ट्रस्ट इनको कैसे हो गया है कि वहाँ पर अपने ही जिगर के टुकड़े को, अपनी जवान बच्ची को, अपनी टीनेजर बच्ची को वहां पर छोड़ कर आ रहे हो। बहुत सारे गलत गलत कमेंट्स किए, बहुत सारी बातें भी बना रहे थे। आपको बातें बनाने का मौका आपके पापा ने दिया, वो चाहते तो वो वाली वीडियो स्किप कर सकते थे, सीधा आपने जब एक वीडियो डाल दी थी, हालांकि वो वीडियो आपने बहुत लेट डाली है, तो जब आप वो वीडियो डाल चुके थे कि मरिया अब सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, तो जो कन्फेशन या जो वीडियो आज आप रिकॉर्ड करवा रहे हो, वो वीडियो इसको यहाँ से रातों रात भेजने से जब आपने फैसला लिया था, तभी आप एक वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते थे। या फिर हो सकता है कि वो बच्ची शायद इस कंडीशन में ना हो कि वो इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सके, और आपने जो है अपने आप ही खुद से पर्दा लगा के बैठ के पर्दे के बीच में और अब वो वीडियो बना ली। अगर कोई भी चीज़ था
और आपको लग रहा था कि बच्चा गलत राह पर जा रहा है या सही नहीं है या अपनी जिंदगी के फैसले सही नहीं ले रहा है, तो आप उसकी इस तरह से जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। आपको भी ये राइट नहीं मिला है, भले ही आप उनके सगे माँ बाप हो। एक बच्ची की एजुकेशन को आप खराब नहीं कर सकते, उसका आगे का करियर आप नहीं खराब कर सकते, क्योंकि वो बच्ची अच्छी खासी दिखाई देती है, पढ़ाई में केयरिंग नेचर है, घर के 4 काम करने में, वीडियोस बनाने में। अब तक तो हमें किसी भी कंटेंट से लगा ही नहीं कि उसको वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी या उससे फोर्सफुली वीडियोस बनवाई जाती थी। सोचो बचपन में अगर वो कर रही थी तो बात अलग थी, लेकिन अभी वो बड़ी है, बड़ी होने के नाते वो अपनी तरफ की बातें बोल सकती थी। जैसे आज आपने ये बोला कि उसने अपना फैसला ले लिया, तो ये बातें तो वो आराम से भी बोल सकती थी कि भाई मैं नहीं आना चाहती पापा, मुझे वीडियोस नहीं बनाना, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, या मैं थक जाती हूँ, या मेरी लाइफ के कुछ और गोल है। तो उसको बड़े आराम से फैसला लिया जा सकता था, ना कि ये जो आपने सोल्यूशन निकाल कर दिया है। कह रही है तो मैं आपको बता दूं कि गांव में मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तो बेटा अगर आप अपनी मर्जी से गांव में आए हैं तो आपको खुशी खुशी सबसे गले मिलते हुए, सबसे विदा लेते हुए और सबको बताते हुए, सबको गुड बाय बोलते हुए, बिना रोने हुए, बिना डरे हुए, बिना किसी और परेशानी के, जो परेशानी लोगों ने आपको आपकी उस वीडियो में देखकर एज्यूम करके वहां पे जो कमेंट में लिखा है, तब आपको वहां पे आना चाहिए था। जैसे हमेशा से खुशहाल में और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी वीडियोस को बनाते हो। साफ साफ पता चल रहा था, चेहरा जो है पूरा, आंखें सूजी हुई हैं, बहुत ज्यादा रोई हुई है। जिस तरीके से बुर्का और हिजाब ये सब कुछ पहना हुआ था, मुझे नहीं पता कि वो अक्सर यही पहनती थी या तभी उसको पहनाया गया है, सफर कराने के लिए पहनती है कि नहीं पहनती है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत ज्यादा इनके व्लॉग्स नहीं देखे। बट ये जरूर दिख रहा था कि वो नजर नहीं उठा रही थी। पापा फिर भी जाते हुए उसको दिखा रहे थे। क्यों दिखा रहे थे? अगर आप पहले ही ये वीडियो डाल चुके हो कि वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती, क्योंकि वो वीडियो बाद में रिकॉर्ड हुई है और पापा वाली वीडियो बाद में रिकॉर्ड हुई है जब वो वहां से निकल जा चुकी है घर से। अपनी मर्जी से आई हो तो खुशी खुशी हमें क्यों नहीं नजर आ रही थी? अगर तुम गांव अपनी मर्जी से आई हो खुशी खुशी, तो अपने ही घर से जहां पर आप रहते थे वहां से खुशी खुशी विदा होकर आना चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी थी उसमें गाँव आने में। भाई बेटा जितनी फोर्सफुली और जितनी सूनी आंखों से आपकी जबान कुछ और कह रही है, फेस कुछ और कह रहा है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि आप अपनी मर्जी से तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई हो। और जैसे ही कहा कि मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी बड़ी अम्मी, और कैमरा घुमाया गया है दिखाने के लिए कि भाई यहाँ मेरे पास और भी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि फोन भी मेरा नहीं है। अम्मी, भाई, और भाई बड़े आराम से इंतजार कर रहा है कि वीडियो बना और मैं वीडियो भेजूं और मेरा फोन मुझे दे। और हमारी दादी, अब दादी को देख लो, दादी किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई। दादी अगर यहाँ पर बैठी हुई है तो ओ हो, 1 मिनट, जहां पर दादी बैठी हुई है दादी के जस्ट पीछे एक पर्दा लगा हुआ है। क्या सेम पर्दा है दादी के घर में, बड़ी अम्मी के घर में, और इसके पापा ने जहां पर वीडियो बनाई है सेम पर्दा है? ये कैसा कोइंसिडेंस है भाई? इन्होंने तो भाई साहब बहुत ही गड़बड़ झाला किया है। अगर ये बच्ची कैमरा घुमाकर नहीं दिखाती, दादी भी है, तो हमें पर्दे का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहां से तो कोई व्लॉग बनाता नहीं है, तो कैसे ही पता चलेगा कि वहां का पर्दा पापा के पर्दे के पापा के पीछे कैसे आ गया? पापा भी चले गए थे क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि झूठ बोला है इन्होंने। मरिया और ये जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग सारे ही गए हैं और वो वीडियो वहीं बैठकर बनाया गया है। तो क्या वहां से पर्दा उठा के ले आई थी इनकी अम्मी, लो ये पर्दा यहाँ टांग लेती हूँ और यहाँ पर बैठकर बनाओ? सेम पर्दे की क्या कहानी है? ये पर्दा क्या है भाई? मरिया के पापा क्या गड़बड़ कर रहे हो? क्यों उस बच्ची की जिंदगी खराब कर रहे हो? अब मुझे सच्ची में एक्चुअली थोड़ी फिक्र हो रही है। क्यों फिक्र हो रही है? क्योंकि उस बच्ची का 11 था, उसका अभी जूनियर कॉलेज शुरू हुआ था। ये पर्दे का क्या स्टोरी है? पापा ने वीडियो बाद में डाली, ये टाइमलाइन तो मैं मैच कर रही हूँ, लेकिन अब यहाँ पे टाइमलाइन सिर्फ इसकी बात नहीं आ गई है, अब तो यहाँ पर सिटी की भी टाइमलाइन की बात आ गई है भाई, कि ये सिर्फ मुंबई में नहीं है। ये पर्दे का क्या कहानी है? सेम पर्दे कैसे हो सकते हैं? अब लोग कहेंगे हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई, उनके घर में कुछ और पर्दे लगे हुए हैं। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी? क्या है एक्चुअल कहानी? क्या वो जो बातें लोग बना रहे हैं वो सही है? क्या इनके पापा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की को रातों रात वहां पे भेज दिया गया है? क्या मरिया जो बात बता रही है कि यहाँ पे भाई की शादी है, तो भाई की शादी के साथ साथ उसकी भी टाइम से शादी कर देने की प्लानिंग की जा रही है? और अगर ये सही है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि वो एक माइनर बच्ची है, उसको अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार नहीं है। बट यस, उसके पापा को भी उसकी जिंदगी को या उसकी मम्मी को भी इस तरह से उसकी इतनी कच्ची उम्र में इस तरह के फैसले लेने का भी अधिकार नहीं है। और उसने कहा है
है कि हम यहाँ पर हैं, सबके साथ में हैं, बड़ी अम्मी हैं, भाई हैं और दादी हैं। गाँव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तो बेटा हमें तो किसी भी एंगल से नहीं दिखाई दिया कि तुम्हें किसी भी तरह से प्रॉब्लम है, वरना तुम बहुत टाइम पहले थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाती और ज़्यादातर वीडियो आपके भाई के वॉइस ओवर में आती, क्योंकि आप ये बात अपनी मम्मी पापा को आराम से बता सकते हो। हमने देखा है तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो भाई देखो, मम्मी तो एक बार को होती है, फ्रेंड होती है, लेकिन बच्चों को क्या है, पापा से थोड़ा ज़्यादा डर लगता है और शायद नहीं इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते। बट कुछ बच्चे पापा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि मैंने तो तुम्हें देखा है तुम्हारे पापा के साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होते हुए, बात करते हुए, रील बनाते हुए, कंटेंट बनाते हुए। तो तुम ये बात को उनको बोल सकते थे, अगर वो बात नहीं है जो एक्चुअली कोई और बात है, तो तुम उनको बोल सकते थे कि पापा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। आप सादिम से उसमें वॉइस ओवर करवा सकते हो। और मेरा वीडियो बनाने में बिल्कुल मन नहीं था और अब मैं कुछ और करूंगी, आंखें तुम्हारी कुछ और बता रही हैं। अब मैं कुछ और करूंगी अपनी लाइफ में। बेटा अभी तो तुम्हारी पढ़ाई का अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी तो ये तो 11th-12th है, उसके बाद फिर आपको कुछ और डिग्री, कुछ और कोर्स, कुछ और करना है, तब जाके आप अपनी लाइफ का कुछ और सोच पाओगे कि आपको अपना करियर सेट करना है। अभी से कैसे 16-17 साल की उम्र में आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ और करना है? कैसे? अभी तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अब इसलिए मेरे इस चैनल पर अब मेरी वीडियोस नहीं आएंगी। यही एग्जैक्टली इनके पापा चाहते थे कि वो आकर अपने चैनल पर बोल दे कि मेरे चैनल पर अब मेरी वीडियो नहीं आएंगी, मैं आपको नहीं दिखूंगी। दिखने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि चैनल बनेगा मुंबई में, वीडियो बनेगी मुंबई में, शूट होगा मुंबई में, और ये बच्ची रह रही है यहाँ पर अपने दादा दादी के साथ अपने गाँव में। बट अगेन मेरा वही सवाल है, वाई? क्यों जड़ से उखाड़ कर एक 15, 16, 17 साल की लड़की को एक जगह से वहां पर, क्या उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी? क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि उसको सुधारा नहीं जा सकता था, उसको संभाला नहीं जा सकता था? उसको, अगर वो लड़की यहाँ पर बैठकर आपकी इज्जत बचाने के लिए या आपको ह्यूमिलेट ना करे कोई लोग, इसके लिए वो वीडियो बना सकती है, तो वो लड़की आगे भी समझ सकती थी आपकी बात को। आपने इतना कड़ा डिसीजन कैसे ले लिया कि एक जड़ से उखाड़ के बच्ची का कॉलेज शुरू हो गया था, फीस वगैरह सब सबमिट कर दी होंगी। और दूसरी बात, उसने कहा है कि मेरी पढ़ाई के बारे में, तो मेरे जब एग्जाम होंगे तब मैं चली जाऊंगी। इसका सीधा सीधा सोल्यूशन ये भी हो सकता था कि मुझे वीडियो नहीं बनानी है, मैं वीडियो में नहीं आऊँगी, आप मुझे शूट भी मत करो, मैं उसी घर में रहूँगी, मैं अपनी वही पढ़ाई करूँगी, बाकी रूटीन वर्क सब वही करूँगी जो मैं करती थी, बट मैं यहाँ नहीं रहूँगी। एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह भेज देने का मतलब यही है कि इंसान चाहता ही नहीं है कि वो इस जगह, इस कॉलेज, इस जगह पर रहे जहाँ से उसने गलती करी है, या यहाँ पर रहने से कोई और बातें बढ़ सकती हैं। अब मेरी वीडियोस भी नहीं आएंगी और अब मैं गांव में ही रहूँगी। ये बात मैंने तभी बोल दी थी जब मुझे दिख गया था कि सूटकेस लेकर जा रहे हैं और वो नहीं आए। लेकिन अब मुझे कहानी कुछ और पलटती हुई नजर आ रही है कि कहानी में ये है कि पापा भी इसके आए हैं। वहाँ जो तख्त आप देख रहे हो, जब इसने घुमाया है ना कैमरा, तो वहाँ पे तख्त आप अगर देखोगे तो वहाँ पर पर्दा लगा हुआ है पीछे की तरफ, यानी कि पता नहीं कोई दरवाजा है या क्या चीज है या खिड़की है जिसमें वो पर्दा टांग रखा है। और पर्दा ऐसे ही गांव के हिसाब से है, सिटी के हिसाब से नहीं, जैसे फ्लैट में इन्होंने पर्दे लगा रखे हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने झूठ बोला है, वो शूट कर लिया होगा उन्होंने, और शूट करने के बाद इन्होंने ये साथ में गए होंगे और साथ में छोड़ कर आए और वहीं बैठकर उन्होंने वो वीडियो शूट करी है उसी पर्दे के सामने। अभी कुछ टाइम बाद भाई की शादी भी होने वाली है। तो बेटा भाई की शादी होने वाली है या आपकी शादी होने वाली है? क्योंकि अगर आपकी शादी होने वाली है तो भी किसी भी हद तक कोई भी लड़की अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती है। वो जरूर कुछ, अगर कॉलेज में भी होती है, वैसे भी मैंने देखा है कि लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, लेकिन अगर वो जूनियर नहीं सीनियर कॉलेज में होते हैं, उस दौरान अगर वो शादी करते हैं या उनकी शादी का टाइम आ जाता है, तो वो कुछ दिन की 8-10 दिन की 15 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं, या वर्किंग होती हैं तो भी छुट्टियां ले लेते हैं और अपनी शादी को निपटा लेते हैं आराम से। बट तुम्हारा तो 11th है, तो तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारे भाई की शादी हो रही है, तुम अपने सारे काम धाम पढ़ाई सब कुछ छोड़ छाड़ तुम यहाँ पर आकर बैठ गई हो जस्ट बिकॉज तुम्हें बड़ी अम्मी का हाथ बटाना। कहीं से आपको ये बात हजम हो रही है? तो भाई की तैयारी, शादी की तैयारी भी हम कर रहे हैं, उसमें भी मैं बड़ी अम्मी की मदद कर दूंगी। बड़ी अम्मी की मदद क्यों करो बेटा? अपनी मदद करो, अपनी अम्मी की मदद करो, अपने पापा की मदद करो, अपने घर में रहकर। यहाँ पर क्यों, यहाँ लाने का रीजन क्या है? क्या तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि तुम्हें जड़ से उखाड़ कर यहाँ पर लाकर रख दिया गया है, गैर लोगों के बीच में या डिस्टेंस वाले रिश्तेदारों के बीच में? अपनी माँ और अपने पिता से ज्यादा सगा कोई नहीं हो सकता। और आज की डेट में इतना खराब जमाना है ना
किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर से बच्ची के मामले में। बच्ची हो या बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, आज की डेट में किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब उसने कहा कि बाकी मेरी पढ़ाई की बात रही तो जब मेरे एग्जाम होंगे तो तब मैं चली जाऊंगी, तो भाई ऐसा कौन सा कॉलेज आप मुझे बता दो जहां अटेंडेंस की कोई भी ऐसी बात नहीं होती है, सिर्फ एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। वो तो कॉलेज में भी अटेंडेंस की बात होती है, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है तो आपको कॉलेज में एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाता, सीनियर कॉलेज में, और आप तो जूनियर कॉलेज में हो। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो आप सब मिलकर? क्या ऐसी इतनी बड़ी तुमने गलती की, इतना बड़ा कौन सा पाप कर दिया तो जिसकी वजह से तुम्हें ये सजा मिल रही है कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो रहा है और जिंदगी बर्बाद हो रही है? क्या इस गलती को सुधारने का कोई रास्ता नहीं था? क्या तुमने अपनी मम्मी पापा से बात नहीं की थी कि ठीक है मेरे से जो भी गलती हुई है मैं उसको आगे सुधार लूंगी, मैं इसको नहीं करूंगी? क्या उन्होंने ये फैसला इतना ज्यादा मजबूर होकर लिया था, तुमसे इतना ज्यादा मजबूर हो गए कि बात अब यहाँ तक की आ गई थी कि तुम्हें वहां से जड़ से उखाड़ कर ही दूसरी जगह शिफ्ट करना? साफ समझ में आ रहा है कि ये वीडियो फोर्सफुली बनाई गई है, अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए बनाई गई है। कैसे माँ बाप हैं, शर्म नहीं आती इनको? भले ही वो बीमार होंगे लेकिन मुझे जो गलत चीज दिखाई दे रही है तो मैं गलत ही बोलूंगी। कैसी माँ है, कैसे अपनी बच्ची को, एक फूल जैसी बच्ची को किसी और के हवाले कर कर यहाँ पर चली गई गाँव में। भले उसकी सगी दादी हो, भले उसकी सगी ताई हो, बट आज की डेट में आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा चंट है। अरे बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा चंट होती ना तो कब का अपना चैनल नया बना चुकी होती, और कब को बीमार माँ और बाप को ना कब का जो है ना ये अपनी मनमर्जी के फैसले सुना चुकी होती। बट नहीं, यहाँ नुकसान किसका हुआ है? बच्ची का। वहाँ नुकसान किसका होता? पेरेंट को सुननी पड़ती बातें, और अलग चैनल होता है और अपने चैनल पर जो मर्जी होती है कम्युनिटी लगा देते, बोल देते, अपनी बात पहुंचा देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बच्ची की गलती है। मे भी हो सकता है उसने कोई ऐसी चीज करी हो जो उसके मम्मी पापा को पसंद नहीं आया हो। इज्जतदार लोग, इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया, लेकिन अपनी इज्जत से ज्यादा आपको अपनी बच्चे के करियर की, जिंदगी की परवाह भी नहीं। आपकी इज्जत इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि उसकी जिंदगी और उसके करियर से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। क्या उसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि उसके लिए माफी नहीं थी, उसके लिए समझाया नहीं जा सकता था? इसमें करीब ऐसे कोई 25 कमेंट छोड़कर 4000 के करीब इसमें कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स हैं। डेफिनेटली कमेंट्स पे भी मैं बनाऊंगी लोगों की क्या राय है, क्योंकि जो मुझे लग रहा है ना वही लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये फोर्सफुली वीडियो बनाई गई है। सर पे उसका कज़न खड़ा हुआ है, उसकी एक साइड में उसकी दादी बैठी हुई है जहां वो हमें पर्दा दिखाई दिया है, और दूसरी साइड में उसकी ताई यानी कि बड़ी मम्मी जो है वो बैठी हुई है। तो क्यों करके इस तरीके से फोर्सफुली उससे वीडियो बनवाया जा रहा है? वो वीडियो जो आज बनवाई जा रही है लोगों की बैशिंग पर मिलने पर, क्योंकि चैनल तो चलाना है लालची बाप को। अगर वो वहाँ पर ऐसी सफाई नहीं देता, ये इससे वीडियो नहीं अपलोड करवाता तो हो सकता है उनको हो जाता। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके पापा को इस चीज़ से लोग समझ नहीं पाएंगे? क्या उनको असलियत समझ नहीं आ रही? लोगों को दिख रहा है फोर्सफुली वीडियो बनाई गई है, लोग लिख रहे हैं, पेन दिख रहा है, कुछ छुपा रही है, फैमिली प्रेशर है, ये गाँव में यहाँ क्यों रहेगी, प्लीज कम बैक। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करो, इनको बॉयकॉट करो, इन्होंने बच्चे के साथ क्या किया है। और मैं भी इसी बात को कहूंगी, भले चाहे मान लिया जाए कि कितनी बड़ी गलती की उसने, मे भी शायद वो किसी के साथ अट्रैक्शन में आ गई है या किसी के साथ इन्फ्लुएंस में आ गई है, तो अपना बच्चा है भैया, समझाना चाहिए, ना कि उसकी जिंदगी को इस तरीके से बर्बाद करना चाहिए। उसकी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपने आप से दूर करके उसको यहाँ पे किसी और के हवाले कर कर क्या आप लोग सुकून से रह पाओगे? क्या वो बच्ची सुकून से रह पाएगी? क्योंकि ये सोशल मीडिया क्विट करने का फैसला मुझे इस बच्ची का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इतना बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जो इसके कंटेंट को देखकर ये कह दे कि इसको वो कंटेंट नहीं बनाना था, इसको वो वीडियोस नहीं बनानी, इसका सोशल मीडिया पर आने का कोई मन नहीं है। चलो सोशल मीडिया पे आने का मन नहीं है, पढ़ने का तो मन था, अपने मम्मी पापा अपने भाई के बीच में रहने का मन तो था, वहां से उखाड़ कर यहाँ पर क्यों लेकर आया गया? और जिस तरीके से लास्ट में उसने बेचारी बच्ची ने बाय बोला ना, रियली बताऊं मुझे वो बहुत ज्यादा पिन हुआ, बहुत ज्यादा। पता नहीं लोगों को हो रहा होगा यकीन, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अपनी मर्जी से ये वीडियो बनाया है। वो चेहरा उसका कुछ और कह रहा है और अल्फाज कुछ और कह रहे हैं। यहाँ पर भी वो अपने मम्मी पापा पर एहसान ही कर रही है कि मेरे मम्मी पापा को बुरा मत बोलो, गलत मत बोलो, उनको कुछ मत कहो, क्योंकि यही बोला जा रहा था। क्योंकि इसके पापा ने जो मैं कर रहा था ना कि मेरा चैनल, मेरी मेहनत, मैंने किया है, मैं चलाऊंगा, मैं दिखूंगा, मेरा बेटा दिखेगा, मेरी वाइफ दिखेगी, बस मरिया नहीं दिखेगी। वो बहुत कुछ बयान कर रहा था एक ईगोइस्टिक पर्सन के लिए, एक ऐसे बाप के लिए जो अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचा। अरे किससे गलती नहीं होती, चलो मान लिया जो भी गलती हुई होगी उस बच्ची से, मुझे नहीं पता कोई यारी दोस्ती का चक्कर है, मुझे नहीं पता कि बागी होने का चक्कर है, मुझे नहीं पता कि क्या चक्कर है, कुछ भी चक्कर हो,
आपको अपनी बच्ची को समझाना चाहिए था, आपको अपनी बच्ची का करियर बर्बाद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये मेरे हिसाब से कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि उसको वहाँ से हटा दिया जाए, अपनी नज़रों से हटा दिया जाए और किसी दूसरों की नज़रों में लाकर यहाँ पे नज़रबंद कर दिया जाए। अब क्या ये इसको यहाँ पे रहने के पैसे भेजेंगे कि भाई कौन ताऊ ताई दादी भाई कौन फ्री में आपके बच्चे को पाल ले? जो रिश्तेदारों को तुम बुरा भला कहते हो, जो रिश्तेदारों के बारे में तुमने वीडियोस बना रखी है, आज उन्हीं रिश्तेदारों के अपनी फूल सी बच्ची को छोड़कर चले गए। वाह यार, बड़े अच्छे माँ बाप हैं। और पर्दे का राज क्या है भाई साहब, आप मुझे जरूर बताना। मैं दोनों फोटो को एक साथ लगा के कम्युनिटी पर लगा दूंगी। पर्दे का क्या मैटर है, क्योंकि इनके घर में ये पर्दा नहीं लग रहा है, गाँव में ये पर्दा लग रहा है जहाँ पर वो बच्ची रह रही है। तो क्या इसके पापा यहाँ पर आकर वीडियो बनाकर गए हैं? वो साथ में ही आए थे, अकेले छोड़कर नहीं आए थे। वहां पर इन्होंने अम्मी को छुपाकर और मैया को छुपाकर ढोंग करा था कि अकेले चाय बना रहे हैं, अकेले ये कर रहे हैं। भाई कितना बड़ा ढोंग रचाओगे, इतना बड़ा, लाइक सीरियसली इतनी बड़ी नौटंकी। कहते हो कि तुम बीमार हो, कैंसर सर्वाइवल, और इतना बड़ा ढोंग, इतना बड़ा कंटेंट, इतना बड़ा झूठा कंटेंट। इनके घर का फर्नीचर कुछ और है, इनके घर में वो कुछ और है। इसीलिए जब वो वीडियो बनाई गई है ना, बहुत ही पर्पसली वो वीडियो बनाई गई है, पर्दे से पूरा छुपा के। लेकिन पीछे जब सर लग रहा है तो उससे पता चल रहा है कि वो उसी जगह का है जहां पर इसकी दादी बैठी हुई है। वो तख्त डला हुआ है, तख्त के ऊपर पीछे पर्दा लगा हुआ है, वहां पर पीछे कमर लगा के इसके पापा ने वो वीडियो बनाई है। कब बनाई वो वीडियो, क्यों बनाई वो वीडियो, और साथ में गए थे तो झूठा कंटेंट क्यों बनाया, क्या छुपा रहे हो, और क्यों उस बच्ची की बलि चढ़ा रहे हो? आप सबका इस सब पर क्या कहना है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।